बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बबलू। हाउ आर यू? I am fine. Tinku, how are you? मैं भी ठीक हूँ। और how was the day? Your school has opened. मुझे स्कूल में बहुत मज़ा आया और मैंने अपनी टीचर्स और बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया। तुम्हें स्कूल में कैसा लगा? मुझे भी स्कूल में बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं उदास भी हुआ। तुम उदास क्यों हुए? तुम्हें पता है ना कि मुझे पौधों से बहुत प्यार है, और 9 अगस्त को जब हमारे वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स डे पर 3.5 मिलियन ट्रीज़ लगाने का फ़ैसला किया था, तो मेरी टीचर ने मेरे नाम पर एक पौधा लगाया था। लेकिन फिर ये हुआ। हाँ टिंकू, क्या हुआ? पौधा अब तो बड़ा हो गया होगा और तुम पौधे को देखकर बहुत खुश हुए होगे। नहीं बबलू, ये हुआ कि अब मैं गया तो मैंने देखा कि वो पौधा किसी बच्चे ने ख़राब कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। तो फिर क्या हुआ? तुमने पौधे का क्या करना था? खराब हो गया तो हो गया। नहीं बबलू, मेरी अम्मी कहती है कि पौधे लगाने चाहिए, और मेरी टीचर भी यही बात कहती है। पौधा लगाने से ना सिर्फ हम बल्कि और भी दूसरे लोग उसकी छांव में बैठते हैं। और पौधे जो हैं, हाँ, तुम क्या बता रहे हो? पौधे हमें क्या रोटी देते हैं? पौधे क्या देते हैं? पौधे हमें मुख्तलिफ चीज़ें फराहम करते हैं। तुम्हें पता है ना, मेरे अब्बू फलों का कारोबार करते हैं, और फल जो हैं वो इन्हीं दरख्तों पर लगते हैं। लिहाजा हमें पौधे खुराक भी फराहम करते हैं। हाँ, ये तो बात तुम सही कह रहे हो। एक दिन मैं दोपहर के वक्त बाहर से चीज़ लेने गया। मुझे इतनी गर्मी लगी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। मैं उसके नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया तो मुझे बहुत सुकून आया। हाँ, तुम सही कह रहे हो बबलू। इसके साथ साथ पौधे हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन? इससे क्या होता है? हमें ऑक्सीजन का क्या फ़ायदा? क्या हम इसके साथ रोटी खाते हैं? नहीं, ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाएंगे। अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। हाँ, और तुम्हें पता है, मेरी टीचर हमें ये बता रही थी कि एक एकड़ में जितने भी दरख्त होते हैं वो तकरीबन 18 लोगों को
ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो पौधों की और दरख्तों की बहुत अच्छी बात है। मैंने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी थी। मुझे और बातें बताओ कि इन दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है। हाँ, और इसके साथ साथ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो हमारे मुल्क में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तुम्हें पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में छठा बड़ा अफेक्टेड मुल्कों में से है, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर क्या होता है? मुझे कुछ बताओ। मुझे तो तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो दुनिया का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ तुमने देखा कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं, जिससे हमारे मुल्क की फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं, और इसके साथ साथ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अच्छा, तो ये हैं क्लाइमेट चेंज के असरात। हाँ, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है वो भी 2050 तक रहने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे तो ये मालूमात किसी ने भी नहीं दी थी। मुझे तो ये मालूमात बहुत अच्छी लग रही हैं। और मुझे बताओ कि दरख्तों के क्या फ़ायदे होते हैं। हाँ, और दरख्त जो है वो खूबसूरती का बाइस बनते हैं, और लोग जो हैं वो दरख्तों के नीचे बैठकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और दरख्त जो हैं हमारे देहाती इलाकों में ईंधन के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ साथ फर्नीचर भी दरख्तों से ही बनाया जाता है। और मैं तुम्हें एक बड़ी अहम बात बताऊं, ये जो कागज़ है ना जिस पे हम लिखते हैं, ये भी सबसे पहले चाइना में दरख्त से ही बना था। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो दरख्तों का बहुत फ़ायदा है। मैं भी दरख्त लगाऊंगा। हाँ, और एक अहम बात, ना सिर्फ दरख्त लगाना है बल्कि उसकी हिफाजत भी करनी है। उसको रोज़ पानी भी देना है और उसको रोज़ देखना भी है, ताकि वो जो हमारा पौधा है वो एक दिन बहुत बड़ा दरख्त बन जाए, और ना सिर्फ हम बल्कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी उसके नीचे बैठकर खेलें। अच्छा, हाँ टिंकू, तुमने तो आज मुझे हैरान कर दिया। मुझे तो दरख्तों की अहमियत का पता नहीं था। अब मैं अपने घर जाकर अपने बाकी दोस्तों को और इसके साथ साथ अपने घर वालों को दरख्तों की अहमियत के बारे में बताऊंगा, और हर एक से कहूँगा कि वो दरख्त लगाएं। ठीक है, अच्छा फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ पपेट की एक्टिविटी की है। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल जो हैं दोबारा रीओपन हो गए हैं। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई में एंगेज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत जो है इंटरेस्टिंग भी होंगी, और इसके साथ साथ बड़ी बच्चों को अच्छी भी लगेंगी, और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो मालूमात भी हासिल कर पाएंगे। जैसा कि मैंने इस एक्टिविटी में बच्चों को दरख्तों के बारे में कुछ मालूमात दी हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए देखा आपने कि बच्चे जो हैं अपने इमेजिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो है वो बेहतर होगी, और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होंगे।
तो व्यूअर्स, अगर आपने इस एक्टिविटी को पसंद किया तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं मज़ीद इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके सामने पेश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।